यूपी सरकार भले कानून व्यवस्था पर लाख अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है, जिसकी बानगीद नोएडा में हुई लूट से मालूम चलता है। अगर नोएडा के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके से दिन दहाड़े लूट हो जाए तो आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पर सवाल तो करेंगे ना। तो चलिए आपको माजरा बताते हैं। दरअसल नोएडा के अट्टा मार्केट की तंग गलियों में दुकानदार को बातों में उलझाकर दो शातिर चोर आभूषण की दुकान से करीब 38 तोला सोना चोरी करके फरार हो गए। चोरों ने 15 मिनट के भीतर पूरी घटना को अंजाम दिया। चोरी की ये पूरी घटना ज्वेलर्स की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सबसे पहले आप सीसीटीवी फुटेज देखिए। देखिए कि कैसे दो चोर बड़े आराम से दुकानदार को बातों में उलझाकर रखते हैं और बड़े आराम से आभूषणों को लेकर रफू हो जाते हैं। पीड़ित दुकानदार कुछ समझ पाता उससे पहले चोर तंग गलियों का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे, जिसके बाद दुकानदार ने घटना की सूचना पुलिस को दी, तो वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन शहर के सबसे व्यस्त बाजार की तंग गली में स्थित आभूषण की दुकान से करीब 20 लाख रुपए का सोना दिन दहाड़े चोरी होना पुलिस की सक्रियता और सख्ती की पोल खोल रहा है। पीड़ित की शिकायत पर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस ने पूरे मामले पर कहा है कि मामले में पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। घटना स्थल और आसपास की सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग हाथ लगे हैं। घटना में शामिल आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये अट्टा मार्केट है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये मार्केट है। यहाँ पे अभी एक ज्वेलरी की दुकान में 2 लड़के गए और उन लोगों ने चांदी का एक पेंडेंट खरीदा और फिर उसके बाद कुछ गोल्ड के आइटम्स दिखाने के लिए बोला, और जब वो निकाल रहे थे उसी समय उसमें से 2 में से एक ने वहाँ पड़े लगभग 380 ग्राम की ज्वेलरी अपने पॉकेट में डाल ली, और जब वो निकाल करके दिखाने लगे तब तक वो निकल चुका था। दूसरा वाला खड़ा था वहाँ पे और उसको देखने के बहाने वो भी बाहर निकला और वो भी निकल गया यहाँ से। बेसिकली ये चोरी की घटना हुई है। इसमें हमारे पास जो फुटेज वगैरह उसे देख रहे हैं और इसे बहुत जल्दी वर्कआउट करें। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में मौजूद अट्टा बाजार के धर्म बाजार की गली नंबर 2 में दिल्ली के रहने वाले सुदेव भास्कर की कामाख्या ज्वेलर्स नाम से दुकान है। मंगलवार दोपहर 1 बजे करीब 2 युवक दुकान में आए और चांदी का बिछुआ दिखाने के लिए कहा। दोनों ने 290 रुपए के बिछुआ खरीद लिया और फिर सोने का लॉकेट दिखाने की बात कही। दोनों युवक ने मास्क नहीं पहना था। सुदेव ने लॉकेट के कई डिजाइन युवकों को दिखाए, लेकिन युवकों को वो पसंद नहीं आए। इसके बाद सुदेव ने तिजोरी में रखे सोने के लॉकेट को निकालना शुरू किया। इस दौरान पूर्व में दिखाए गए 2 डब्बे को सुदेव ने बाहर ही रख दिया। तिजोरी से और सोना निकालने के लिए बिजी हुए टोपी पहने एक युवक ने सोने से भरा डिब्बा चुरा लिया। थोड़ी देर बाद शातिर ने दूसरा डब्बा भी चुरा लिया और दुकान से बाहर निकल गया। इस दौरान उसका दूसरा साथी दुकान में ही मौजूद रहा। दूसरे शातिर ने लॉकेट की डिजाइन पसंद न आने की बात कही और दुकान से बाहर निकल गया। पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद होती रही। दोनों शातिरों के जाने के बाद जब सुदेव ने डिब्बा खोजना शुरू किया तो वहां नहीं मिला। इसके बाद सुदेव भागते हुए दुकान से बाहर गए, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे। सुदेव की बेटी हिना ने बताया कि पिछले कई दिनों से 2 से 3 युवक दुकान के बाहर आते थे और अंदर झांककर चले जाते थे।
बता दें कि तंग गली में मौजूद दुकान से लाखों का सोना चोरी कर फरार हो जाना इतना आसान नहीं है। संभावना है कि घटना को रेकी के बाद अंजाम दिया गया है। वहीं बाजार के दूसरे दुकानदारों की माने तो वारदात के बाद बदमाश पैदल ही तंग गली से बाहर निकले और मुख्य सड़क पर खड़ी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। दुकानदार से लेकर आम लोग तक हैरान हैं कि आखिर कैसे कोई इतनी भीड़भाड़ वाले इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दे सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।